मन में थोड़ा सा डर भी था, क्या ये प्लेन रुकेगा या फिसलता चला जाएगा। हमने अपने बचपन में पुस्तकों में ही पढ़ के रखा था कि वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती। माउंट विंसन का सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। चेक इन एयरपोर्ट पे नहीं हुआ, हमारा चेक इन हुआ। बाकी सारे नियम भी बहुत कड़क थे। मैंने अपना सारा सामान स्लेज में ले जाके अपने टैंक में रखा। चलते हैं मेरे माउंट विंसन के सफ़र पे। भोपाल से मुंबई की फ़्लाइट थी, मुंबई से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ब्राज़ील और ब्राज़ील से चिली। ये पूरा सफ़र हमारा करीब 50 घंटे का रहा। इस 50 घंटे में हम करीब 24 से 26 घंटे करीब फ़्लाइट में रहे और हमारा सफ़र ख़त्म हुआ पुंटा एरिना पे। पुंटा एरिना में हम लोग 2 से 3 दिन रुके क्योंकि वहाँ पर हमारे गियर्स चेक होने थे। हमारा जो सामान था वो सही है या नहीं है, ये सब कुछ हमारे गाइड के द्वारा देखना था। हमको भी वहाँ पर पता चलना था कि हमारा गाइड कौन है और हमको क्या-क्या सावधानियाँ उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए रखनी है और किस तरह हमको चढ़ना है, ये सारा कुछ हमको वहाँ बताया गया। 3 दिन के बाद में हमारी फ़्लाइट थी। बोइंग से हमको जाना था और यह एक नया सफ़र था, एक नया अनुभव था क्योंकि जब हम बोइंग के लिए हमको अपना सामान देना था या हमको चेक इन करना था। चेक इन एयरपोर्ट पे नहीं हुआ, हमारा चेक इन हुआ एएलई के गोडाउन में। यूनियन ग्लेशियर जाने के लिए हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि रात भर नींद भी नहीं आई। सुबह बहुत जल्दी उठ गए और हमारी बस जो थी, जो हमको एयरपोर्ट लेके जाने वाली थी, वो 6:30 बजे आ गई। हम लोग तैयार होके एयरपोर्ट पहुँचे और क्योंकि यूनियन ग्लेशियर पे उतरना था, जो कि हमने अपने बचपन में पुस्तकों में ही पढ़ के रखा था कि वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती। हम उस जगह जाने वाले थे, जहाँ पर हमको वो पूरे टाइम दिन में रहना था और उस एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी तैयार हुए, निकले और हमारी फ़्लाइट 9:30 बजे के लिए तैयार थी। यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी कि जब हम फ़्लाइट में चढ़ रहे थे, ये एक नया अनुभव था। किसी भी तरह का कोई वहाँ पर नई प्रजाति ना हो या कोई हमारे पैर की गंदगी की वजह से यूनियन ग्लेशियर ख़राब हो, तो फ़्लाइट में चढ़ने के पहले हमारे जो जूते थे वो डीइन्फेक्टेड हुए और उसके बाद ही हम लोग फ़्लाइट में चढ़े थे। और फ़्लाइट भी चढ़ने के बाद बहुत हम लोगों ने उस फ़्लाइट में मज़े किए क्योंकि बोइंग विमान में सिर्फ़ 40 लोग थे जो कि सिर्फ़ क्लाइंबर थे। एक और नई बात थी उस फ्लाइट में कि जब हमको यूनियन ग्लेशियर पे उतरना था, तो हमको फ्लाइट में अपने कपड़े बदलने थे। भाई विंसन पहुंचने से पहले फ्लाइट में रेडी हो गए। पहली बार ऐसे जिन्होंने अनुभव किया है कि ये कपड़े बदल रहे हैं सब लोग। फ्लाइट का टेम्परेचर उतना ही रखा गया जो कि हमको ग्लेशियर पे मिलना था, -18 के करीब, और ये टेम्परेचर इसलिए डाउन किया गया था कि हम ताकि अपने कपड़े उस तरह के पहन लें कि जब हम ग्लेशियर पे उतरें, तो अचानक से कोई ट्रॉमा ना हो जाए। तो हमने वहाँ पर अपनी डाउन जैकेट्स पहने, अपने जो थे ग्लेशियर के बूट्स पहने और हम ही ने नहीं, हमारी एयर होस्टेस ने भी कपड़े चेंज किए और ये सब कुछ देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। और जो एक्साइटमेंट था वो तो चरम पे आ गया था जब हमारा जो प्लेन था वो उतरने वाला था, क्योंकि ये प्लेन ब्लू आइस पे उतरने वाला था और एक मन में थोड़ा-सा डर भी था कि क्या ये प्लेन रुकेगा या फिसलता चला जाएगा। लेकिन सब कुछ सही रहा और जब ब्लू आइस पे हमारा प्लेन उतरा, हमारा प्लेन पूरी तरह से जो स्नो था उससे ढक गया था, क्योंकि जब वो उतरा तो उसकी हवा से चारों तरफ बर्फ़ उड़ना शुरू हुई और पूरा प्लेन हमारा जो था स्नो से ढक गया। काफ़ी देर के बाद में वो रुका, बाद में हमको पता चला कि इसमें ब्रेक नहीं लगाए जाते हैं, ये अपने आप ही रुकता है। उसके बाद में करीब हम प्लेन से ही ब्लू आइस पे 45 मिनट तक चले हैं, तब जाके हम एयरपोर्ट के पास पहुँचे हैं, जहाँ से गाड़ियाँ हमको लेके जाने वाली थी। ये गाड़ियाँ भी बहुत ही स्पेशल थी, जो कि ब्लू आइस पे चलने वाली होती हैं। मतलब हर पल हमारे लिए इतना एक्साइटमेंट वाला था, जो चीज़ें सुनी हुई थी वो हम अनुभव कर रहे थे वहाँ पर। और जब हम यूनियन ग्लेशियर के कैंप पे पहुँचे और वहाँ अंटार्कटिका मैराथन लिखा हुआ देखा और वहाँ जाके जो फ़ोटो खिंचवाने का अनुभव था, गज़ब ही हमारा ये अनुभव रहा। यूनियन ग्लेशियर पे हाँ, हाँ। इसके बाद हमारी कैंप मैनेजर आईं और उन्होंने हमको सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पर जो है यूनियन ग्लेशियर में डाइनिंग टेंट कैसा है,
जो बाथरूम का सिस्टम है वो क्या है, हमारे लिए जो शावर लगे हुए थे वहाँ उसका सिस्टम क्या है, सारी चीज़ें उन्होंने हमको समझाई। यहाँ टेंट में रहने के क्या नियम हैं, नियम इसलिए बताए गए क्योंकि जब 24 घंटे का दिन है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे मस्ती करते रहें या हल्ला करते रहें। तो उनका कहना था कि शाम को 9 बजे के बाद और सुबह 6:30 बजे तक आपको अपने टेंट में ही रहना है और किसी भी तरह का शोर नहीं करना है। ये सारी चीज़ों का भी वहाँ पर ध्यान रखना था। बाकी सारे नियम भी बहुत कड़क थे। इसके बाद अगर मौसम अच्छा है तो हम लोग को तुरंत ही बेस कैंप जाने के लिए बोला गया था क्योंकि अगले 2 दिनों में मौसम ख़राब होने के चांस थे। हम लोगों ने वहाँ खाना खाया और तुरंत ही बेस कैंप जाने के लिए तैयार हुए। विंसन बेस कैंप आज के आज ही निकलना पड़ रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। बेस कैंप हमको छोटी 10 सीटर फ्लाइट होती है उससे जाना था, जिसके पंखों में इंजन लगे होते हैं। यह भी एक बड़ा एडवेंचर वाला हिस्सा रहा हमारे लिए क्योंकि ये फ्लाइट में भी चक्के नहीं होते हैं, नीचे स्की जैसा लगा हुआ रहता है, उससे ये रुकता है। जब हम पहुँचे फ्लाइट में तो कोई सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, 2 सीढ़ी लटकी हुई थी जिससे हमको चढ़ना था, चढ़ के अंदर गए। अंदर कोई लग्ज़री सीट नहीं होती है। हमारी जो बस वगैरह में जो सीट होती है उस तरह की सीट थी। हम 10 लोग उस पर बैठे अपने सामान के सहित और हमारा प्लेन उड़ा। और प्लेन जो रहता है यहाँ पर बंद नहीं होता, उसका इंजन बंद नहीं करते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन रहता है, -20, -18 इस तरह का, और हवाएं चलती हैं तो यह और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। प्लेन हमारा जो था, ये जो हमारी फ़्लाइट थी, ये करीब 45 मिनट की फ़्लाइट थी। और जब हम इस पर बैठे और जब हमारी फ़्लाइट उड़ी तो हम पूरे जगह यानी कहीं भी आपको सफ़ेदी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अगर कोई कलर नज़र आ रहा था तो वो आसमान का था, वो भी इतना नीला था जो हमने कभी नहीं देखा। फ़्लाइट हमारी चली और हम 45 मिनट के बाद बेस कैंप पहुंच गए। बेस कैंप पहुंचते ही जब हमारी फ़्लाइट रुकी थी, वह भी एक रोमांचकारी अनुभव था क्योंकि फ़्लाइट रुक ही नहीं रही थी, वो फिसलती जा रही थी, काफ़ी दूर तक फिसलने के बाद वो रुकी थी। बेस कैंप पे प्लेन से उतरते ही हमको अपना सारा सामान स्लेज पर लेके जाना था। पहली बार मैं स्लेज को देखा और सामान खींचा मैंने। मैंने जब यहाँ भोपाल में प्रैक्टिस की थी तो मनुआ भान की टेकरी पर टायर में पत्थर भर के की थी, वो ज़्यादा टफ था और ये मुझे बड़ा इजी लगा। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि जो लो कैंप तक मुझे 10 किलोमीटर में अपनी स्लेज पे सामान लेके जाना है वो मैं ले जा पाऊँगी। अभी तक मैं बड़ी डरी हुई सी थी और मैंने अपना सारा सामान स्लेज में ले जाके अपने टेंट में रखा। आगे की कहानी के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।